नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। रिसेंटली कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक टाइज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। आप सबको पता ही है, कनाडा अपने डोमेस्टिक वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते खालिस्तानियों का बहुत बड़ा सिंपैथाइजर रहा है और खालिस्तानियों ने कनाडा में एक रेफरेंडम 6 नवंबर को करवाने का निश्चय किया है, जिससे भारत काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इंडिया ने कनाडा को इस रेफरेंडम को क्रिटिसाइज करने और रुकवाने के लिए रिक्वेस्ट भी भेज चुका है। अब देखना यह है कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, इस पर क्या डिसीजन लेंगे। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों इंडिया इतना कंसर्न्ड है इस रेफरेंडम को लेकर। ये कैसे कनाडा में रह रहे इंडियंस की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कनाडा ने कैसे भारत के पीठ में रिसेंटली छुरा घोंपा है और इसके अलावा भारत किस तरीके से कनाडा के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। सब कुछ जानेंगे अपने इस लेक्चर में बहुत डिटेल में, बट उससे पहले आपको जवाब देना होगा एक क्वेश्चन का, और हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूनाइटेड नेशंस। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, खालिस्तान इंडिया को तोड़ना चाहता है, इसीलिए खालिस्तान जो है इंडिया की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है। इसीलिए कोई भी जो भी खालिस्तानियों को सपोर्ट करे वो एक्चुअल में भारत के खिलाफ आतंकवाद ही कर रहा है और इंडिया ने ये बात अच्छे से कनाडा को समझा दी है, लेकिन फिर भी कनाडा जो है वो समझने को तैयार नहीं है। भारत कनाडा को कह चुका है कि दोनों देश अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं होने देंगे और ऐसा साथ में दोनों कंट्रीज ने मिलकर एग्रीमेंट किया है। इस पर रिसेंटली कनाडा के कॉन्सुल जनरल का स्टेटमेंट भी आया था कि भारत को परवाह करने की जरूरत नहीं है, कनाडा जो है वो खालिस्तानी रेफरेंडम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। बट अब कनाडा जो है अपनी इस बात से पलटी मार रहा है और कह रहा है कि कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और खालिस्तानियों को भी इसका अधिकार है। इसके चलते वो अगर रेफरेंडम करवाना चाहे तो इसमें कुछ उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर में आता है। यहाँ पर कनाडा को समझने की जरूरत है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, भारत के खिलाफ हेट स्पीच है। इस रेफरेंडम को अगर होने दिया जाता है तो इससे इंडियन कम्युनिटी पोलराइज होगी और सिख स्टूडेंट्स हैं जो उनका रेडिकलाइजेशन हो सकता है और इससे खुद कनाडा को भी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इससे जो कनाडा का पीसफुल एनवायरनमेंट है वो बर्बाद हो सकता है खालिस्तानियों के इस रेफरेंडम के कारण, और इसका असर अब कनाडा में दिखने भी लगा है। रिसेंटली कनाडा में स्वामीनाथन हिंदू टेम्पल पर अटैक हुआ और इसकी दीवारों पर लिख दिया गया खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। इसके बाद कनाडा में गांधी जी के स्टैचू को भी खालिस्तानियों ने तोड़ दिया और अब रिसेंटली इंडियंस के खिलाफ हेट क्राइम्स भी काफ़ी तेजी से कनाडा में बढ़ने लगे हैं। एक कार्तिक नाम के लड़के को कनाडा में गोली मार दी जाती है और यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन नहीं लेती। इन सब से परेशान होकर भारत सरकार ने इंडियंस को कनाडा में विजिलेंट रहने की एडवाइजरी भी दे दी है और इसीलिए इस तरीके के रेफरेंडम और दूसरी एंटी इंडिया एक्टिविटीज सिर्फ इंडिया की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ही नहीं बल्कि कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए भी एक चिंता का विषय है। इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा है डेमोक्रेसीज की एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और कनाडा को ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर इंडिया ने खालिस्तान को एक आतंकवादी संगठन कहा है और इसके लिए खालिस्तानियों द्वारा किए एक कनिष्का बॉम्बिंग की याद भी दिलाई है जयशंकर साहब ने। यहाँ पर कनिष्का बॉम्बिंग में हुआ क्या था, तो मिड एयर फ्लाइट को ही खालिस्तानियों द्वारा उड़ा दिया गया था, जिसमें 331 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी खालिस्तानियों पर कनाडा में कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और अभी रिसेंटली इंटरपोल ने
रेड नोटिस इशू करने से भी मना कर दिया इस खालिस्तानी लीडर गुरुपतवंत सिंह पानून के खिलाफ। यहां पर इंटरपोल कह रहा है कि उनके टेररिस्ट होने का सबूत नहीं है। अब आप खुद देख लीजिए, जो किसी देश के टुकड़े करना चाहती हो, जो ऑर्गेनाइजेशन भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, वो टेररिस्ट नहीं है एज पर इंटरपोल। अगर कनाडा इतना ही बड़ा रिफरेंडम का सपोर्टर है, तो जो रसिया ने अभी यूक्रेन में रिफरेंडम कराया उसे क्यों नहीं सपोर्ट किया? यहां पर भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो यहां पर इसे कनाडा ने इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बता दिया। तो भारत के टुकड़े करने की सोचने वाले, उसकी बात करने वाले, उसका रिफरेंडम कराने वाले क्या इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं है? क्या ये कनाडा गवर्नमेंट समझने को तैयार नहीं है यहां पर? तो ये देखिए दोस्तों, ये है कनाडा गवर्नमेंट के डबल स्टैंडर्ड, और यहां पर इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। इंडिया कनाडा रिलेशन जो है वो और ज्यादा बिगड़ते ही चले जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि अमरिंदर सिंह ने कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि वो एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर है। आने वाले समय में भारत का हर एक लीडर ऐसा ही कनाडा के लीडर्स के साथ करने लग जाएगा अगर यहां पर कनाडा नहीं सुधरता। और यहां पर पब्लिक सेंटीमेंट अगर कनाडा के खिलाफ हो जाए तो इससे कनाडा को आने वाले समय में काफी नुकसान भी हो सकता है। अब दोस्तों लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी IMF, एंड हियर यू कैन सी दी फैक्ट।